नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मिष्ठा हूँ। आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि व्रत कथा, माँ दुर्गा की महिमा और भक्ति। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ धर्म और भक्ति का विशेष स्थान था। ये गांव में एक साधारण और गरीब किसान गोविंद अपनी पत्नी सुमन और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। गोविंद के पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत और भक्ति में उसकी आस्था गहरी थी। वह हर साल नवरात्रि का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखता था और माँ दुर्गा की उपासना करता था। नवरात्रि के पहले दिन गोविंद ने पूरे घर की साफ किया और माँ शैलपुत्री की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद बनाया। गांव के लोगों भी उसे देखकर प्रेरित होते थे, क्योंकि गोविंद चाहे जितना भी गरीब ही, उसका मन हमेशा माँ दुर्गा के चरणों में बसा रहता था। उसने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे परिवार को खुश, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद दो। उसके बेटे अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये नवरात्रि व्रत क्यों रखते हैं? गोविंद ने अपने बेटे को बताया, बेटा, नवरात्रि का व्रत माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का तरीका है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से उनका व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। अर्जुन को अपने पिता की बातों में श्रद्धा हो गए और उसने भी माँ दुर्गा की पूजा में दिलचस्पी लेने शुरू कर दी। दूसरे दिन गोविंद और उसका परिवार माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए तैयार हुआ। गांव के पुजारी जी ने गांव वालों को बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की प्रतीक है। उन्होंने सभी को ये भी बताया कि इस दिन ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए और मन में संयम रखना चाहिए। गोविंद ने अपने बेटे अर्जुन को फिर समझाया, बेटा, संयम और तपस्या से ही हम जीवन की कठिनाइयों से लड़ सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती है कि अगर हम मन को काबू में रखें और कठिनाइयों से डरे नहीं, तो जीवन में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अर्जुन ने ध्यान से अपने पिता की बातें सुनी और समझा कि जीवन में संयम कितना महत्वपूर्ण है। तीसरे दिन गांव के मंदिर में माँ चंद्रघंटा की पूजा का आयोजन किया गया। माँ चंद्रघंटा शक्ति और साहस की प्रतीक है। गोविंद ने इस दिन खास तौर पर माँ से अपने परिवार के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना की गई। और गांव के एक व्यक्ति रमेश, जो पहले माँ दुर्गा पर विश्वास नहीं करता था, इस बार गोविंद की श्रद्धा देखकर प्रभावित हुआ। उसने गोविंद से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम हर साल इतना भव्य व्रत और पूजा करते हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? गोविंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रमेश भाई, माँ दुर्गा सिर्फ धन और वैभव की देवी नहीं है, वे हम आंतरिक शांति और सुरक्षा देती है। मैं माँ दुर्गा पर पूरी श्रद्धा रखता हूँ और उनकी कृपा से मेरे जीवन में हमेशा संतोष और शांति रहती है। रमेश को गोविंद की बातों में सच्चाई नजर आए और उसने भी नवरात्रि के व्रत और पूजा में शामिल होने का निश्चय किया। चौथे दिन गोविंद और गांव के अन्य लोगों माँ कुसुमांडा की पूजा में लगे थे। माँ कुसुमांडा श्री अष्ट की उत्पत्ति की देवी मानी जाती है। इस दिन गांव में विशेष हवन का आयोजन हुआ, जिससे सभी ने भाग लिया। गोविंद ने माँ से प्रार्थना की,
हमारी धरती की हरियाली से भर दो, हमारी फसलें अच्छी हो और हमें भोजन की कभी कमी ना हो। इस दिन के बाद गांव में बारिश हुई जो पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी। खेतों में हरियाली लौट आई। और सभी गांव वाले माँ कुष्मांडा की कृपा से बेहद प्रसन्न हुए। रमेश ने गोविंद से कहा, तुम्हारी माँ दुर्गा सच में चमत्कारी है। गोविंद ने विनम्रता से कहा, माँ दुर्गा हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो सच्चे मन से उनकी उपासना करती है। 5वें दिन माँ सकंद माता की पूजा की जाती है। माँ सकंद माता अपने भक्तों को ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद देती है। गोविंद ने इस दिन अर्जुन के लिए विशेष प्रार्थना की। अर्जुन की पढ़ाई में रुचि कम थी और गोविंद चाहता था कि उसका बेटा शिक्षा के महत्व को समझे। पूजा के बाद गोविंद ने आजना को समझाया, बेटा, शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधना है। माँ स्कंद माता से प्रार्थना करो कि तुम्हें पढ़ाई में मन लगे और तुम जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सको। अर्जुन ने अपने पिता की बात मानी और माँ स्कंद माता की कृपा से उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। गांव का अन्य बच्चों ने भी इस दिन माँ से विद्या और ज्ञान प्राप्ति करने की प्रार्थना की। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी युद्ध और विजय की देवी मानी जाती है। इस दिन गांव के सभी लोग माँ से अपनी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मानते थे। गोविंद ने भी माँ से अपनी खेतों में भी अधिक पैदावार और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। गांव के कई लोग जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे माँ कात्यायनी के आराधना में शामिल हुए। रमेश ने गोविंद से कहा, मुझे लगता है कि माँ दुर्गा ही हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। मैं भी अब पूरी श्रद्धा से पूजा करूँगा। गोविंद ने रमेश की भक्ति देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, माँ दुर्गा हमें सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। 7वें दिन गांव में माँ कालरात्रि की पूजा की गई। माँ कालरात्रि अंधकार और बुराई से लड़ने वाली देवी मानी जाती है। इस दिन गांव में खास तौर पर बुरी शक्तियों से बचाव की प्रार्थना की गई। गोविंद ने माँ से अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना की और कहा, हे माँ कालरात्रि, हमारी रक्षा करो और हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। गांव के अन्य लोग भी माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। इस दिन के बाद गांव में बुरी घटना की अंत हो गया और सभी को ऐसा महसूस हुआ कि माँ दुर्गा ने गांव की रक्षा की है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी शांति और पवित्रता की देवी मानी जाती है। इस दिन गोविंद और सुमन ने माँ से अपने जीवन में शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। अर्जुन ने भी माँ से आशीर्वाद मांगा कि उसका जीवन पवित्र और सरल रहे। पूजा के बाद गांव में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भी सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। गोविंद ने इस भंडार में गांव के गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया और गांव महागौरी से भी के लिए खुशहाली की प्रार्थना की। नवरात्रि के 9वीं और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री और सफलताओं की देवी मानी जाती है। गोविंद ने इस दिन विशेष दिन से माँ से अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। गांव के सभी लोग माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से खुशहाल महसूस करने लगे। गोविंद का बेटा आज 9वीं अब पढ़ाई में मन लगाने लगा था और गोविंद की फसलें भी अच्छी हो रही थी।
नवरात्रि समाप्त हो गई। गांव के लोगों गोविंद के पास आए और धन्यवाद दिया।